हेलो पॉजिटिव आइकन्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और रंगों से भरे हुए हैं। कैसी रही आपकी प्यारी सी होली? आशा करती हूँ कि रंगों से भरी हुई होगी आपकी होली और बहुत ही आनंद, उल्लास और हर्ष के साथ, भाईचारे के साथ ये होली का पर्व आपने मनाया होगा। आज इस एपिसोड में मैं श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ बात करने वाली हूँ। आज कुछ पढ़ते हुए उनकी एक मोस्ट इंस्पिरेशनल सोच है, वो आज मैंने पढ़ी। कहते हैं ना कि कुछ खो के उसको वापस पाने का कुछ मजा ही कुछ और होता है। तो उसके ही संदर्भ में ये एक कोट है। कई बार क्या होता है, कुछ शब्द हमारे जीवन से ऐसे ही खल जाते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि कुछ शब्द हमारे जीवन में से यूं गुम हो जाते हैं जैसे हमने कभी उनको सुना ही नहीं। और अचानक से जब हम फिर से उन शब्दों को सुनते हैं थॉट्स के माध्यम के द्वारा या कोट्स के माध्यम के द्वारा, इसका मतलब है विचारों के द्वारा, तो हमें फिर से एक नई ज्योति, एक नई क्रांति का अनुभव होता है। ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ भी हुआ है। श्री एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी सोच इतनी हाई, इतनी इंस्पिरेशनल थी और आज भी उनकी सोच उतनी ही इंस्पिरेशनल है, जो अनगिनत जिंदगियों को मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उस कोट के बारे में बात करती हूँ। लेट्स बिगिन द वीडियो। वो वीडियो एंड जो कोट है वो मैंने जो आज पढ़ा है वो है, द हाउस इज सो बिग बट द डोर इज स्मॉलर देन दैट। द डोर इज सो बिग बट द lock that is applied to the door, that is smaller than the door, and the key that is applied to the lock in order to open the door, that is even the smaller and the smallest of all. The house, the door, the lock, either of these three. अब अगर हिंदी में मैं इसको समझाऊं तो एक घर है, घर बहुत बड़ा होता है लेकिन घर के अंदर जाने का दरवाजा बहुत ही छोटा होता है, घर से काफी छोटा होता है घर के मुकाबले। अब इसी के सामने घर का दरवाजा तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस दरवाजे में जो ताला लगता है वो उससे भी छोटा होता है। और अब ताला भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन ताले के सामने जो चाबी उसमें लगती है ताले को खोलने के लिए, घर के अंदर जाने के लिए, वो चाबी नन्ही सी, इतनी सी चाबी होती है, लेकिन उस चाबी के द्वारा उस बड़े से घर में जाने का रास्ता मिलता है। तो वो चाबी क्या है? नन्ही सी। वो चाबी एक छोटा सा विचार है जो कहीं हम खो चुके होते हैं। हमारा सॉल्यूशन, हमारा आंसर, हमारा दुविधा का समाधान जो हम इस विचारों के भंवर में खो चुके होते हैं, कि वो हमारे सामने होता है लेकिन हम फिर भी उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। ये सोच, ये विचार आज जब मैंने पढ़ा, I got so inspired to this and this made me remind of one of the incidents of my college, जब हम लोग स्टडी किया करते थे। और उस इंसिडेंट से ही प्रेरित होकर मैंने आज का ये एपिसोड बनाया है इस सोच के साथ। अब इसका अगर एक और एग्जाम्पल दिया जाए तो जब सर्कस में हाथी की एंट्री होती है तो सर्कस जो बाहर ऑडियंस बैठी हुई होती है वो तो कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी संख्या में होती है, लेकिन क्या वो एंट्रेंस जहां से हाथी आया है वहां से आती है? नहीं आती ना। पब्लिक कहां से आती है? दूसरे रास्ते से आती है। और हाथी कहां से आता है? दूसरे रास्ते से आता है। दोनों की एक एंट्री
नहीं होती। जहां प्रदर्शन होने वाला है सर्कस का, वो ग्राउंड कॉमन है, वहां हाथी को लाया जाएगा और इस तरफ पीछे से ऑडियंस बैठी है उस प्रदर्शन को देखने के लिए। तो उसी तरह से जैसे हाथी की एंट्री होती है सर्कस में, तब कितनी तालियां और सीटी बजती हैं, लोग कितना आनंद और हर्षोल्लास के साथ उसकी सभी की सभी इवेंट्स या फिर उसकी सभी की सभी एक्ट में कहूंगी कि देखते हैं। हाथी बल्ले से बॉल खेलता है, हाथी को चक्कर लगवाया जाता है साइकिल पे, या फिर हाथी से कहीं ना कहीं कोई गेम खिलवाई जाती है पब्लिक के साथ, ताकि पब्लिक एंटरटेन हो और पब्लिक एक नई सोच की ओर मुड़े अपने स्ट्रेस में से। तो इसी तरह से जहां प्रॉब्लम्स इधर से आती हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन कहीं और से आता है, तो उसके लिए नजर कहाँ रखनी है हमें? हमें नजर हमारे सॉल्यूशन पे रखनी है, न कि क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन पे अपना ध्यान केंद्रित करोगे, प्रश्न पे अपना ध्यान केंद्रित करोगे, तो उसका जवाब नहीं मिलने वाला। अगर जवाब ढूंढने पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये जो इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, जो एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी कोट के द्वारा मैंने पास ऑन किया है, मैंने आप लोगों तक साझा किया है, ये आशा करती हूँ कि ये बहुत ही हेल्पफुल साबित सिद्ध हुआ है आपके लिए। क्योंकि कई बार कुछ लफ्ज खो जाते हैं जो हमें वापस मिलते हैं इस तरह, और वही हमारा खजाना होता है सॉल्यूशंस का। बस एक बार सुनने की देर है, बस एक नजर पढ़ने की देर है। So have a habit of reading and keep inspiring infinite lives. Being the magnets of positivity, let's spread positivity around the world. With this, I end today's episode. इसी के साथ मैं आज का एपिसोड समाप्त कर रही हूँ। एक और नई सोच के साथ, एक और नए विचार, नए और एक मोटिवेशनल एपिसोड के साथ मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा and enjoy the circus of question and answers, and get your answers with the beloved wild nature, because nature has all your answers being ready. It's only just to give you an eye that do you look at nature before you search your answers. Signing off from Motivation Magnet. Bye.